एक ओंकार सतीनाम करता पुरखु निर्भव निर्वैर अकाल मूर्ति अजूनी सैभं गुरु प्रसादी। आदि सचु जुगादि सचु है भी सचु नानक होसी भी सचु। सोचे सोची न होवई जे सोची लख बार। चुपे चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार। भूखिया भूख न उतरी जे बन्ना पुरिया भार। सहस्याण पालख होही त इक न चले नाली। किव सचियारा होइए किव कूड़े टूटे पाली। हुक्मी रजाई चलना नानक लिखिया नाली। एक अंधेरी रात भादों की अमावस बादलों की गड़गड़ाहट। बीच बीच में बिजली का चमकना वर्षा के झोंके गांव पूरा सोया हुआ। बस नानक के गीत की गूंज। रात देर तक वे गाते रहे नानक की मां डरी। आधी रात से ज्यादा बीत गई कोई 3 बजने को हुए। नानक के कमरे का दिया जलता है। बीच बीच में गीत की आवाज आती है। नानक के द्वार पर नानक की मां ने दस्तक दी और कहा, बेटे अब सो भी जाओ। रात करीब करीब जाने को हो गई। नानक चुप हुए और तभी रात के अंधेरे में एक पपीहे ने जोर से कहा, पियू पियू। नानक ने कहा, सुनो मां। अभी पपीहा भी चुप नहीं हुआ। अपने प्यारे की पुकार कर रहा है तो मैं कैसे चुप हो जाऊं। इस पपीहे से मेरी होर लगी है। जब तक ये गाता रहेगा पुकारता रहेगा मैं भी पुकारता रहूंगा। और इसका प्यारा तो बहुत पास है, मेरा प्यारा बहुत दूर है। जन्मों जन्मों गाता रहूं तो ही उस तक पहुंच सकूंगा। रात और दिन का हिसाब नहीं रखा जा सकता है। नानक ने फिर गाना शुरू कर दिया। नानक ने परमात्मा को गा कर पाया। गीतों से पटा है मार्ग नानक का, इसलिए नानक की खोज बड़ी भिन्न है। पहली बात समझ लेनी जरूरी है कि नानक ने योग नहीं किया, तप नहीं किया, ध्यान नहीं किया। नानक ने सिर्फ गाया और गाकर ही पा लिया। लेकिन गाया उन्होंने इतने पूरे प्राण से कि गीत ही ध्यान हो गया, गीत ही योग बन गया, गीत ही तप हो गया। जब भी कोई समग्र प्राण से किसी भी कृत्य को करता है वही कृत्य मार्ग बन जाता है। तुम ज्ञान भी करो अधूरा अधूरा तो भी ना पहुंच पाओगे। तुम पूरा पूरा पूरे हृदय से, तुम्हारी सारी समग्रता से एक गीत भी गा दो, एक नृत्य भी कर लो तो भी तुम पहुंच जाओगे। क्या तुम करते हो? ये सवाल नहीं, पूरी समग्रता से करते हो या अधूरे अधूरे, यही सवाल है। परमात्मा के रास्ते पर नानक के लिए गीत और फूल ही बिछे हैं। इसलिए उन्होंने जो भी कहा है गा कर कहा है। बहुत मधुर है उनका मार्ग, रस से। कल हम कबीर की बात कर रहे थे। सूरत कलारी भई मदवारी, मदवा पी गई दिन तौने। मानक वही है जो मदवा को बिना तौले पी गए हैं। फिर जीवन भर गाते रहे। ये गीत साधारण गायक के नहीं है, ये गीत उसके हैं जिसने जाना है। इन गीतों में सत्य की भनक, इन गीतों में परमात्मा का प्रतिबिंब है। दूसरी बात, जपू जी के जन्म के संबंध में जिस भादों की रात की मैंने बात कही, तब नानक की उम्र रही होगी कोई 16-17। जब जी का जन्म हुआ तब उनकी उम्र थी 36 वर्ष 6 माह 15 दिन। जिस घटना का मैंने उल्लेख किया उस भादों की रात वे साधक के आए तलाशने थे।
पपीहा रट लगा रहा था, अभी मिलन हुआ था। जप जी का जब जन्म हुआ, ये मिलन के बाद उनका पहला उद्घोष है। पपीहा ने पा लिया अपने प्यारे को, पियू पियू की रटन पूरी हुई, मिलन हो गया। उस मिलन से जो पहला उद्घोष हुआ है वो जप्पू जी है। इसलिए नानक की वाणी में जो मूल्य जप्पू जी का है वो किसी और बात का नहीं। जप्पू जी ताजी से ताजी खबर है उस लोक की, वहां से लौटकर उन्होंने जो पहली बात कही वो यही है। उस जगत से इस जगत में पाकर जो पहले शब्द निर्मित हुए वही जप्पू जी है। उस घटना को भी समझ लेना है।